पढ़ाया था भूगोल में, जो जो चीजें बताई थी सब क्लियर है, पर्वत वगैरह, कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, देखो भाई, पौड़ी गढ़वाल का प्रशासनिक इतिहास। प्रशासन की दृष्टि से पौड़ी गढ़वाल बड़ा महत्वपूर्ण जनपद है हमारे पास। इसके प्रशासनिक इतिहास की चर्चा करें तो अपने उत्तराखंड के अंदर सभी को इतनी जानकारी होगी कि 1815 में अंग्रेजों का आगमन हो गया। 1815 में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने पूरे उत्तराखंड को 3 भागों में बांट दिया। उत्तराखंड के 3 पार्ट कर दिए। एक हिस्सा हो गया टिहरी रियासत का, वो अलग क्षेत्र था। एक हिस्सा हो गया ब्रिटिश गढ़वाल, एक ब्रिटिश गढ़वाल था, और एक हिस्सा बना दिया ब्रिटिश कुमाऊं। ठीक है, तो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने पूरे उत्तराखंड को इन 3 भागों में बांट दिया, टिहरी रियासत, ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊं। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय 1839 के अंतर्गत बना दिया गया श्रीनगर। किसको बना दिया गया? श्रीनगर। ठीक है, और ब्रिटिश कुमाऊं का मुख्यालय बना दिया गया अल्मोड़ा को। तो अल्मोड़ा ब्रिटिश कुमाऊं का मुख्यालय बना, और 1839 के अंतर्गत श्रीनगर ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय बना दिया गया। 1839 से और 1840 में इस मुख्यालय को पौड़ी गढ़वाल ले जाया गया, और पौड़ी को जो है जनपद के रूप में गठित किया गया। यानी अगर हमारे पास प्रश्न आए कि पौड़ी गढ़वाल जनपद के रूप में कब गठित हुआ, तो 1840। ठीक है, 1839 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय किसको बनाया गया था? श्रीनगर को। और 1840 के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल का जो है गठन कर दिया गया जनपद के रूप में। अगर प्रशासनिक इतिहास की बात करें तो 1840 के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल को जनपद के रूप में गठित कर दिया गया। आगे चलने के बाद अगर मैं पौड़ी गढ़वाल के जनपद गठन की बात करूं तो सबसे पहले गढ़वाल जनपद, कुमाऊं जनपद, ये दोनों जनपद थे, ब्रिटिश गढ़वाल, ब्रिटिश कुमाऊं। गढ़वाल जिला, कुमाऊं जिला बोलते थे इसको, मंडल नहीं थे तब। धीरे धीरे आगे चल करके 30 सितंबर 1989 को, 30 सितंबर 1989 को आज का जो रुद्रप्रयाग है, उस रुद्रप्रयाग को पौड़ी गढ़वाल की तहसील बना दिया गया। रुद्रप्रयाग को क्या बना दिया गया? पौड़ी गढ़वाल की तहसील बना। ठीक है, तहसील बना दिया गया, और रुद्रप्रयाग बड़े लंबे समय तक पौड़ी गढ़वाल की तहसील के रूप में रहा। कालांतर में 16 सितंबर 1997 को पौड़ी से अलग जनपद के रूप में गठन हुआ। किसका? रुद्रप्रयाग। ठीक है, पहले पौड़ी के अधीन तहसील बना, और 16 सितंबर 1997 को किस जनपद का गठन हो गया? रुद्रप्रयाग। यही आगे चल करके स्वतंत्रता के पश्चात 24 फरवरी 1960 को पौड़ी से अलग होकर के गठन हुआ चमोली। ठीक है, यह भी पौड़ी से अलग होकर के बना चमोली, रुद्रप्रयाग। बहरहाल गढ़वाल मंडल के अंतर्गत अब गढ़वाल को मंडल बना दिया गया, क्योंकि मंडल का कार्य वगैरह जो है ना, गढ़वाल मंडल का, अगर हम मंडल की बात करें, आज हम गढ़वाल जिला नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गढ़वाल मंडल। तो जब हम गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल का गठन हुआ 1968 दिसंबर में, है ना, 1968 दिसंबर में। और इस मंडल ने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 1969 से। तो जब गढ़वाल मंडल का गठन हुआ तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय इसीलिए किसको बना दिया गया? पौड़ी गढ़वाल। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय किसको बना दिया गया? पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। तो जैसे ही गढ़वाल को मंडल बना दिया गया तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी कौन बना? पौड़ी गढ़वाल। इसमें तक कोई दिक्कत? यहां तक देखो, 1840 में पौड़ी गढ़वाल को जनपद के रूप में गठित किया गया। किस रूप में गठित किया गया? जनपद। 30 सितंबर 1989 को रुद्रप्रयाग को पौड़ी गढ़वाल की तहसील बनाया गया, और 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग को जिला बना दिया गया, पौड़ी गढ़वाल से अलग करके। ठीक है, 24 फरवरी 1960 को जो है चमोली पौड़ी गढ़वाल से अलग होकर के जिले के रूप में गठित हुआ। इस दिन 3 जिले बने थे 24 फरवरी 1960 को, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी। आई बात समझ में?
और यदि हमारे पास कभी पेपर के अंदर प्रश्न हो ना कि पहली बार सरकारी गजटों में उत्तराखंड शब्द कब लिखा गया, तो याद रखना कि जब चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जनपद का गठन हुआ तो पहली बार उत्तराखंड शब्द तब अस्तित्व में आया 24 फरवरी 1960। इसी दिन उत्तराखंड शब्द अस्तित्व में आया। मंडल की बात मैंने यहां पर की कि दिसंबर 1968 के अंतर्गत गढ़वाल मंडल को बना दिया गया और 1 जनवरी 1969 से इसने काम करना शुरू कर दिया। ये तो थी कुछ प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह। अब पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत अगर हम आगे की कुछ चीजों को देखें तो ब्रिटिश गढ़वाल में ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत एक कमिश्नर आया ट्रेल 1816 में कुमाऊं कमिश्नर बना और 1835 तक कुमाऊं कमिश्नर रहा। कुमाऊं कमिश्नर था ट्रेल, लेकिन कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन ही उस समय ब्रिटिश गढ़वाल भी आता था। तो ट्रेल के द्वारा जो है ब्रिटिश गढ़वाल का, अगर हम ब्रिटिश गढ़वाल की बात करें, ब्रिटिश कब तक रहे तो ब्रिटिश 1947 आजादी तक रहे। और अगर हम ब्रिटिश गढ़वाल की बात करें तो ब्रिटिश गढ़वाल में एक बात का ध्यान रख लेना है, वो ये कि सबसे पहला पुलिस थाना अगर हमारे पास बोल दिया जाए कि सबसे पहला पुलिस थाना ब्रिटिश गढ़वाल का कहां खोला गया, तो ये क्या बोलना है, पौड़ीगढ़। सबसे पहला पुलिस थाना पौड़ी में खोला गया। पौड़ी में पुलिस थाना खोला गया और इसके बाद जो है पौड़ी पुलिस थाना खुलने के बाद गढ़वाल मंडल के अंतर्गत कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल के द्वारा जो है पौड़ी में सबसे पहले जेल का निर्माण किया गया। और ऐसे में आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि पौड़ी जेल का निर्माण कब हुआ, तो कुछ किताबें कहती है 1827 में हुआ, तो कुछ किताबें कहती है 1850 में हुआ। ठीक है, फिलहाल ये विवाद का विषय है, 27 में हुआ 50 में हुआ, उस पर चर्चा करेंगे लास्ट में। फिलहाल ध्यान दो थोड़ा। ब्रिटिश गढ़वाल का पहला पुलिस थाना कहां खोला गया, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल में। और पौड़ी जेल का निर्माण भी कब हो गया, 1827 या 1850। 50 में तो मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि ऐसी जानकारी मिलती है कि ट्रेल के द्वारा 2 पुलिस थाने बनाए गए थे। एक अल्मोड़ा जेल बनाई गई थी और दूसरा कहां बनाया गया था, पौड़ी में, क्योंकि अल्मोड़ा कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय था तब, है कि नहीं है, ब्रिटिश कुमाऊं का मुख्यालय था और पौड़ी ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय था। तो एक जेल अल्मोड़ा में बनी थी और एक जेल कहां बन गई थी, पौड़ी में बन गई थी। ठीक है, हालांकि अल्मोड़ा जेल को 1822 में हरिया डुंगरी ले जाया गया, तो फिर उसको स्थानांतरित करता रह गए क्योंकि जगह वगैरह कम पड़ गई थी, तो फिर नई जेल बनाई गई, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। खैर 1827 या 1850 में जो है वो पौड़ी गढ़वाल की जेल बनी। ठीक हो गया। यदि अगर हम नगर की बात करें कि पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत नगर पालिकाएं कितनी हैं, नगर पालिका की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में नगर पालिका क्षेत्र आ जाएंगे 3। कितने आ जाएंगे, 3। जबकि पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में नगर पालिकाओं की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में नगर पालिका दुगड्डा है। कौन सा है, दुगड्डा। पौड़ी है, पौड़ी नगर पालिका है, और तीसरा जो है श्रीनगर है। कौन सा है, श्रीनगर, श्रीनगर है। ठीक है, श्रीनगर अभी नगर पालिका परिषद ही है, अभी नगर निगम नहीं बना है। ठीक ना, तो दुगड्डा हो गया एक, दूसरा कौन सा हो गया, पौड़ी गढ़वाल, और तीसरा कौन सा हो गया, श्रीनगर। ऐसे में आपको ना श्रीनगर नगर पालिका की स्थापना याद रखनी है कि 1890 में हुई थी। श्रीनगर की जो नगर पालिका है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1890 में। ठीक हो गया। 1890 के अंतर्गत नगर पालिका। नगर निगम की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत नगर निगम है कोटद्वार। कौन सा है, कोटद्वार। और सबको पता होगा कोटद्वार और ऋषिकेश नगर निगम 2017 में बनाए गए, है कि नहीं है। 2017 में कोटद्वार को नगर निगम बना दिया। अब देखो, नगर पालिका के लिए प्रावधान है कि भैया उस जगह की जनसंख्या जो है 20,000 से और 1 लाख के बीच होनी चाहिए। अगर किसी जगह की जनसंख्या 20,000 से और 1 लाख के बीच है तो उसको नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर किसी जगह की जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से क्या है, ज्यादा है, तो उसको क्या बना दिया जाता है, नगर निगम बना दिया जाता है, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया जाता है। ठीक हो गया। तो 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाला कौन सा हो गया, कोटद्वार। श्रीनगर के बारे में बात चल रही है, उसको स्वीकृति नहीं मिली अभी, अब जैसी स्वीकृति मिलेगी तो तब श्रीनगर भी एक नगर निगम हो जाएगा, है कि नहीं है।
बहरहाल अपने उत्तराखंड में नगर निगमों की श्रेणी में एक कोटद्वार सम्मिलित है पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत। ये तो हो गई कुछ व्यवस्थाएं वगैरह नगर पालिका नगर निगम वगैरह की। अगर बात करें सैन्य छावनियों की, यानी कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया, सैनिक छावनियां कितनी हैं, तो अगर आपके पास पूछ लिया जाए पूरे भारत में सैनिक छावनियां कितनी हैं तो क्या बोलना है? 41 बताया था आपको। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा सैनिक छावनियां कहां हैं तो क्या बोलना? यूपी। कितने हैं? 11। उत्तराखंड में कितनी है? 9 में से अकेले 4 कहां है? देहरादून, देहरादून में है ना। तो एक सैनिक छावनी जो है वो कहां स्थित है? पौड़ी गढ़वाल। और वो सैनिक छावनी है कौन सी? लैंसडाउन। कौन सा है? लैंसडाउन। लैंसडाउन सैनिक छावनी। बात आती है कि लैंसडाउन सैनिक छावनी कब बनी, तो लैंसडाउन सैनिक छावनी 4 नवंबर 1887। 4 नवंबर 1887। क्लियर हो गया? लैंसडाउन सैनिक छावनी बनाने वाले व्यक्ति का नाम है कर्नल ई मैनवरिंग। क्या नाम है? कर्नल ई मैनवरिंग, जिन्होंने लैंसडाउन छावनी को बनाया है कि नहीं है। हालांकि हमारे पास क्वेश्चन अगर जो है लैंसडाउन छावनी का पूछा है तो ऐसे में जवाब होगा 4 नवंबर 1887। और यदि हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा गया कि लैंसडाउन छावनी परिषद का गठन कब हुआ, तो छावनी परिषद जब हमारे पास पूछेगा तो ऐसे में जवाब होना चाहिए मार्च 1929 में। मार्च 1929 में लैंसडाउन छावनी परिषद का गठन किया गया। ठीक है। लैंसडाउन के अंतर्गत गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है ना। और गढ़वाल राइफल पर मेरी एक बहुत विस्तृत वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है जिसमें पूरी डिटेल से मैंने गढ़वाल राइफल पढ़ाया है कि गढ़वाल राइफल की शुरुआत कहां से हुई, आंग्ल अफगान युद्ध से शुरू किया हुआ है, और एक एक चीज, डाक टिकट वगैरह सब चीजें उसमें बता रखी हैं। तुमको पढ़ा भी रखा है गढ़वाल राइफल, पढ़ा रखा है ना टॉपिक में? नहीं पढ़ाया था गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट? पढ़ाया था, मना कर रहे देखो। पढ़ाया था ना गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल वगैरह पढ़ाए भी थे। तो गढ़वाल राइफल का वीडियो भी पड़ा हुआ है, तो वहां से भी जो है उसको पूरा देख सकते हो। बाकी यहाँ पे हम इतनी ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। गढ़वाल राइफल वगैरह वो एक अलग बिंदु है, अलग टॉपिक है, उस पर बात करेंगे फिलहाल। तो अभी मैंने क्या बताया, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र बोलेगा तो कितने हो गए? 3। कौन कौन सा है? दुगड्डा है, पौड़ी है और श्रीनगर। श्रीनगर को नगर पालिका के रूप में कब गठित किया गया? 1890। और यदि अगर हमारे पास पूछ दिया जाए कि कोटद्वार को नगर निगम कब बनाया, तो 2017। 2017 ब्रिटिश गढ़वाल का पहला पुलिस थाना कहां खोला गया था? पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी जेल का निर्माण कब हुआ? 1827 या 1850। हालांकि अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हो तो मेरे अपना निजी मत है कि 1827 को जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, 1827 को। 1850 तो बात की बात हो गई। फिर ये देखो कोटद्वार नगर निगम 2017। क्लियर है इतना? सैनिक छावनी वगैरह इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? रिवाइज करें इसको भाई फटाफट। पौड़ी गढ़वाल को जनपद के रूप में कब गठित किया गया? 1840। इसके अंतर्गत रुद्रप्रयाग को तहसील कब बना दिया गया? तो 30 सितंबर 1989। रुद्रप्रयाग को पौड़ी गढ़वाल से अलग जिला कब बना दिया? तो 16 सितंबर 1997। और रुद्रप्रयाग से अलग करके चमोली का गठन कब कर दिया गया? तो 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960। क्लियर है इतना? पूछा जाएगा कि गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ? तो दिसंबर 1968। और इस मंडल ने कार्य प्रारंभ कब किया, कार्य करना शुरू कब किया? तो क्या बोलना है? 1 जनवरी 1960। इसका मुख्यालय कहां है? तो पौड़ी गढ़वाल। ठीक हो गया। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत नगर पालिका, सैनिक छावनियां वगैरह, इतनी बातें कंप्लीट हो गया। तो इसको लिखो पहले, फिर आगे चलते हैं पौड़ी के कुछ चीजों पर। एक मात्र नगर निगम क्षेत्र कौन सा पड़ा? कोटद्वार। तो पहले शुरू करते हैं पौड़ी गढ़वाल में कहां से? कोटद्वार। ठीक है भाई, कोटद्वार को पढ़ना शुरू करते हैं। कोटद्वार को अभी अभी मैंने बताया नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? 2017 में। ठीक, एक दो बातें इंपॉर्टेंट जो कोटद्वार के बारे में है वो ध्यान रख लेनी है। एक तो ये कि कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गढ़वाल का प्रवेश द्वार। गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? तो कोटद्वार। ठीक,
दूसरा, कोटद्वार के बारे में ध्यान रख लेना है कि इसी को स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसको बोला जाता है? कोटद्वार। गढ़वाल का प्रवेश द्वार बोलो, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड बोलो, या इसी का प्राचीन नाम अपने को मिलता है खोद्वार। क्या नाम मिलता है? खोद्वार। खो नदी बहती है ना इधर। कोटद्वार का प्राचीन नाम यहां मोर ध्वज का किला होने के कारण इस जगह का प्राचीन नाम है मोर ध्वज। क्या नाम है? मोर ध्वज। तो ये ध्यान रख लेना कि कोटद्वार का प्राचीन नाम क्या है? मोर ध्वज। यह मोर ध्वज का किला है, प्राचीन किला, इसलिए इस जगह का प्राचीन नाम क्या हो गया? मोर ध्वज। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कौन सा हो गया? कोटद्वार। स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड कोटद्वार। ठीक है, कोटद्वार के बारे में एक तरफ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात देखो भैया, कोटद्वार में खो नदी बहती है और खो मिलती है लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के मिलने। लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के मिलने से खो बनती है, दुगड्डा में बहती है। कोटद्वार में भाबर में खो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? खो नदी, है ना। तो कोटद्वार के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं उनमें सबसे पहले शुरू करेंगे हम। तो मेन बातों पर पहले आ जाते। देखो 1941 के अंतर्गत गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन, GMOU, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिखना है। गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन, मोटर ऑनर यूनियन, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन। इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो कोटद्वार। कौन सी जगह है? कोटद्वार। कब बनाया गया था? 1941। याद रहेगा। 1928 में कोटद्वार से एक समाचार पत्र निकला था, गढ़देश समाचार पत्र। कौन सा समाचार पत्र? गढ़देश। गढ़देश समाचार पत्र कोटद्वार से निकला था 1928 में। बड़ा महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र को निकालने वाले व्यक्ति बोलेगा तो इस समाचार पत्र को निकाला था कृपाराम मिश्र ने। किसने निकाला था? कृपाराम मिश्र। मनहर बोल देते हैं इनको हम। क्या बोल देते हैं? मनहर। कृपाराम मिश्र मनहर के द्वारा जो है यह समाचार पत्र निकाला गया। 1941 में GMOU का मुख्यालय बना और 1928 में यहां से गढ़देश समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है भाई। कोटद्वार के अंतर्गत प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था वाला एक आश्रम है जिसको हम बोलते हैं कर्णवाश्रम। क्या बोलते हैं? कर्णवाश्रम। भैया ऋग्वेद के अंतर्गत देखो, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी कर्णवाश्रम के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के अंतर्गत यह है ना, ऋग्वेद में देखो सबको पता होगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। 1028 सूक्त हैं, 11 बाल खिल्य हैं, है या नहीं है? तो मतलब 10 मंडल है। मंडल का मतलब है समझ लो चैप्टर टाइप का, है कि नहीं है? तो ऋग्वेद के अंदर टोटल कितने मंडल है? 10 मंडल। जैसे 10वां मंडल क्या है? पुरुष सूक्त मंडल, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्णन मिलता नहीं मिलता है। ऐसी अपने पास ऋग्वेद का 8वां मंडल है। कौन सा मंडल है? 8वां। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हमें ऋषि कर्णव के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? ऋषि कर्णव। और ऋषि कर्णव के नाम पर ही है कौन सी जगह? कर्णवाश्रम। आई बात समझ में? किसका आश्रम है? ऋषि कर्णव का आश्रम। कौन सी जगह? कर्णवाश्रम। तो यदि हमारे पास पेपर में डायरेक्ट प्रश्न हुआ कि कर्णवाश्रम का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, तो क्या बोलना है? 8वें में। ठीक हो गया। कर्णवाश्रम का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 8वें मंडल, है ना। बाकी भैया एक बात का ध्यान रख लेना कि ये जो कर्णवाश्रम है यहां आए, यहां महाकवि कालिदास ने एक पुस्तक की रचना की थी। कर्णवाश्रम में महाकवि कालिदास के द्वारा एक पुस्तक की रचना की गई। तो कालिदास ने यहां पर एक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक का नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम है? अभिज्ञान शाकुंतलम। इस पुस्तक की रचना की थी कालिदास ने कर्णवाश्रम में। ठीक हो गया। कर्णवाश्रम में कौन सी पुस्तक है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अब कालिदास जो है ना, उनकी पुस्तकें जो है 4-5 पुस्तकें मेन जो ध्यान लिखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सारी की सारी पुस्तकें किसने लिखी है? कालिदास। मालविका अग्निमित्रम किसकी पुस्तक है? कालिदास। तो ये सारी पुस्तकें कालिदास के द्वारा लिखी। ऐसी एक पुस्तक लिखी उन्होंने, कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बेसिकली प्रेम कहानी है राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की। किसकी प्रेम कहानी है? दुष्यंत और शकुंतला।
दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। कहा जाता है कि इनके पुत्र का नाम था भरत, और ये वही भरत है जिसने बचपन में शेर के दांत वांत गिन लिए थे, है कि नहीं है। तो इसी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। भारत, वो तो कहानी सुनी होगी तुमने, शेर का दांत गिनने वाला, है कि नहीं है। तो बस वही भरत है। इनने जो है बचपन में शेर के दांत गिने थे, राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का पुत्र, और इसी के नाम पर देश का नाम क्या पड़ा है, भारत पड़ा है ना। भरत, दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर नाम पड़ गया भारत। कण्वाश्रम महत्वपूर्ण जगह है। कहते हैं कि इस अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के अंतर्गत एक स्थान का वर्णन किया गया है जो यही है कण्वाश्रम के पास में। बेसिकली कण्वाश्रम का प्राचीन नाम अगर बोलेगा ना तो इस जगह को चौकी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चौकी घाट। आई बात समझ में। इसका नाम तो कण्वाश्रम ही है, लेकिन चौकी घाट ये जो जगह है जहां कण्वाश्रम है। आई बात समझ में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में एक जगह का नाम मिलता है जिस जगह का नाम है सोनटल धार। क्या नाम है, सोनटल धार। तो इसमें वर्णन किया है कालिदास ने कि यहां पर एक बार जो है शकुंतला की अंगूठी खो गई थी। क्या खो गई थी, अंगूठी खो गई थी। तो कभी कभी हमारे पेपर में क्या होता है ना कि हमारे पेपर में कभी कभी अतरंगी से प्रश्न आ जाते हैं। सीधे बोल देगा कि मतलब सोनटल धार कहाँ है कि नहीं है, या सोनटल धार का वर्णन किस पुस्तक में है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। और सोनटल धार कहाँ है, तो कण्वाश्रम के पास चौकी घाट में ही है। इतनी बात याद रख लेनी है, ठीक है। तो सोनटल धार वगैरह यहीं स्थित है। इसके अलावा देखेंगे तो भैया यहाँ पे कण्वाश्रम कौन सी नदी के किनारे है, तो सब जगह लिखा रहता है मालिनी नदी के। कौन सी नदी के किनारे है, मालिनी। मालिनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कोटद्वार की अन्य चीजों पर। देखो भाई, कोटद्वार के अंतर्गत मंदिर है सिद्धबली मंदिर। कौन सा मंदिर है, सिद्धबली मंदिर। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है कि नहीं है, सिद्धबली मंदिर। हनुमान जी का मंदिर है ना सिद्धबली मंदिर। कौन सी नदी किनारे, खो नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे, खो नदी के। तो खो नदी बहती है यहाँ पे। सिद्धबली जो है वो माना जाता है कि ये बाबा गोरखनाथ के शिष्य हैं। किसके शिष्य हैं, बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ का शिष्य माना जाता है सिद्धबली को। हर दिन भंडारा होता है यहाँ, होता है नहीं होता है। तो सिद्धबली मंदिर बोलेगा तो कहाँ स्थित है, कोटद्वार में। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, किस नदी किनारे है, खो नदी किनारे। ठीक हो गया। ये तो हो गया थोड़ी छोटी छोटी बातें भाई। अब कोटद्वार के अंतर्गत एक जगह है जिसके बारे में मैं ध्यान से सुनना थोड़ा सा। कोटद्वार में एक जगह है चरेख का डांडा। कौन सी जगह है, चरेख का डांडा। चरेख का डांडा। अब गढ़वाली हो तो डांडा का मतलब तो पता ही होगा, है कि नहीं है। डांडा का मतलब क्या होता है, पर्वत चोटी, ढाल मतलब ऐसी है कि नहीं है, पर्वत की चोटी वगैरह, तो उसको क्या बोलते हैं, डांडा बोलते हैं। तो चरेख का डांडा है यहाँ। भारत के इतिहास में कुषाणों के समय पे एक कुषाण शासक हुआ कनिष्क। क्या नाम था, कनिष्क। और कनिष्क के दरबार में एक आयुर्वेदाचार्य रहते थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी, महर्षि चरक। कौन थे, महर्षि चरक। महर्षि चरक आयुर्वेदाचार्य थे और कई सारे मतलब आयुर्वेद पर आधारित पुस्तकों की इन्होंने रचना की। चरक संहिता इनके द्वारा लिखा गया है। तो महर्षि चरक का आश्रम जो है वो कोटद्वार में इसी चरेख का डांडा पर स्थित है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। बाकी अगर महर्षि चरक के बारे में पूछ लिया जाए तो महर्षि चरक जो है चरक संहिता के लेखक। इसके अलावा ये किस राजा के दरबार में थे, तो ये कनिष्क के दरबार में थे। और कनिष्क जो है वो कौन से वंश का राजा था, तो कुषाण वंश का राजा था। किस वंश का राजा था, कुषाण। कुडुल कण्फिसस याद आया कुछ, इतिहास में पढ़ा नहीं पढ़ा। तो कुडुल कण्फिसस कुषाणों का संस्थापक था। तुम्हें कुछ याद नहीं आता है, पता नहीं क्या। कुडुल कण्फिसस कुषाणों का संस्थापक था कि नहीं था। तो एक राजा आया, कौन सा, कनिष्क। कौन सा राजा आया, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में रहते कौन, महर्षि चरक। महर्षि चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, चरक संहिता। और इनका आश्रम कहाँ स्थित है, चरेख का डांडा। ये जगह कहाँ पड़ती है, कोटद्वार। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है भैया। अब ये तो हो गई कुछ चीजें अभी कोटद्वार के बारे में। पहले इतना लिख लेते हैं फिर आगे जाएंगे, है ना। तो लिखो, पहले लिखवाना सबसे मेन चीज है ना। पता चला छूट गया सब, तो तब नोट्स भी तो बनने चाहिए सही से। लिखो, लिख दो, कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार। चर्च है कोटद्वार में, चर्च है एक। कोटद्वार में चर्च है सेंट कैथोलिक चर्च। कौन सा चर्च है, सेंट कैथोलिक चर्च।
ये जो सेंट कैथोलिक चर्च है, ये चर्च तो अपने उत्तराखंड में बहुत सारे हैं, है कि नहीं है? मसूरी में चर्च है, नैनीताल में है, लैंसडाउन में है, बहुत सारी जगह जहां जहां अंग्रेज आए या जहां जहां उनका रहन बसेरा रहा, चर्च उन सब जगह है। सेंट कैथोलिक चर्च जो है, कोटद्वार में स्थित सेंट कैथोलिक चर्च, क्या खास बात है इस चर्च की? तो 1893 के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया। दूसरा, ये अपने उत्तराखंड में जितने भी चर्च हैं उनमें अपने उत्तराखंड का सबसे बड़ा चर्च है। पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा चर्च बोलेगा तो कौन सा है? सेंट कैथोलिक चर्च। और ये कहां स्थित है? कोटद्वार में। स्थापना बोलेगा तो 1893। आज के लिए इतना काफी है, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं। लास्ट लाइन ये लिख दो कि कोटद्वार में उत्तराखंड का सबसे बड़ा चर्च, कोटद्वार में उत्तराखंड का सबसे बड़ा चर्च सेंट कैथोलिक चर्च स्थित है। सेंट कैथोलिक चर्च स्थित है। इसका निर्माण 1893 में किया गया था। इसका निर्माण 1893 में किया गया था।